हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हुआ है तो अपना ध्यान कैसे रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एबॉर्शन है वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी कष्टदायक होता है और ऐसे समय में ध्यान नहीं देने पे हैवी ब्लीडिंग, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, सेप्सिस जैसी प्रॉब्लम होती है और कुछ केसेस में तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में भी दिक्कत आ सकती है। उचित देखभाल से इन सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, यानी कि आप प्रेगनेंसी चाह रही थी, बच्चा रखना चाह रही थी, लेकिन किन्हीं कारण से बिना किसी दवा की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बच्चा खराब हो जाता है। शुरू के 3 महीने में स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में 25 से 30% केसेस में अबॉर्शन देखा गया है और ये मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं जिनमें कोई जेनेटिकल एनॉमली होती है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हार्मोनल इनसफिशिएंसी होती है, यानी कि हार्मोन की कमी होती है। आपकी अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे केस में दो है चीज़ें हैं बेबी को टर्मिनेट करने के लिए, या तो आप मेडिसिन खाते हैं या फिर सर्जिकल एबॉर्शन यानी कि डीएनसी कराते हैं। मेडिसिन आपको डॉक्टर 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में ही एडवाइज करते हैं, उसके बाद नहीं एडवाइज करते, उसके बाद आपको डीएनसी करानी पड़ती है। यदि आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है या फिर दवा खा के अपने बच्चे को खराब कराया है तो ऐसे केस में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और 7 से 10 दिन तक लगभग ब्लीडिंग और क्लॉट्स आते हैं। तो फिर इतने ब्लीडिंग के कारण आपको वीकनेस फील होती है और ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसे केस में डॉक्टर डाइट और मेडिसिन के साथ आपको रेस्ट करने की सलाह देते हैं। कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपको भारी काम करने के लिए भी मना किया जाता है। पीएनसी के केस में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है, डॉक्टर एक ही बार में सारा प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत कमजोरी नहीं होती है। लेकिन डीएनसी के समय जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसकी वजह से आपको एक दिन थकान महसूस हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप एकदम फिट होते हैं और आपको रेस्ट करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। एबॉर्शन आपका किसी भी तरीके से हुआ हो, सबसे पहली चीज़ आपको ये कंफर्म करना है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपको रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, स्मेल आ रहा है जो भी ब्लीडिंग प्रोडक्ट आ रहा है उसमें से, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह गया है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलना है और अपना अल्ट्रासाउंड करा के ये कंफर्म करना है कि कितना प्रोडक्ट अंदर रह गया है या फिर अब कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। एबॉर्शन में आपने मेडिसिन लिया है, उसमें अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे टाइम में इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट के हाइजीन का भी ध्यान रखना है। एबॉर्शन के समय पे यूट्रस का जो मुंह है वो खुला होता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। डॉक्टर आपको जो भी एंटीबायोटिक्स देते हैं उनका कोर्स आपको कंप्लीट करना है। एबॉर्शन के बाद कम से कम 2 हफ्ते तक आप फिजिकल रिलेशन अवॉइड करें। आप सिर्फ ब्लीडिंग के लिए पैड का यूज करें, मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पून का यूज़ ना करें। इसके बाद भी इंटरकोर्स करते समय आप कंडोम का यूज करें, इससे आप इन्फेक्शन से भी बचेंगे और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। एबॉर्शन के बाद अपने डाइट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्टर ने जो भी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन या फॉलिक एसिड आपको दिए हैं उसको आप रेगुलर लें। आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें। स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है यानी कि डीएनसी हुआ है तो प्रोसीजर जिस दिन आपका हुआ है उस दिन आप रात में हल्का खाना खाएं, खिचड़ी या दाल जैसी चीज़ें लें, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया लगा होता है। इसकी वजह से अगर आप हैवी खाना खाते हैं तो आपको वोमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट डे से आप प्रॉपर जैसा पूरा खाना खाते हैं खा सकते हैं। योगा और मेडिटेशन करें। आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो एबॉर्शन के बाद आप एंटी-डी का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें ताकि अगले बच्चे के लिए एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ना बने। अबॉर्शन के तुरंत बाद आप बेबी प्लान ना करें, क्योंकि 9 महीने बेबी को आप ही को कैरी करना है, तो कम से कम 3 महीने का गैप रखें और इस बीच में आप अपने आप को हेल्दी बनाएं और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करें। नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार विजिट कर लें ताकि डॉक्टर जो कुछ ज़रूरी जांचें हैं जैसे थायराइड, शुगर, हीमोग्लोबिन या आपका करा लें और कुछ प्रॉब्लम है तो समय से पहले आपका इलाज शुरू कर दें। अबॉर्शन के बाद पीरियड थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट पीरियड आपका थोड़ा लेट आए, 1-2 हफ्ते लेट हो सकता है, तो आप 6 वीक्स तक पीरियड का वेट कर सकते हैं। अगर तब तक भी पीरियड नहीं आता है तो आप डॉक्टर को दिखा लें।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।